subscribed Guide of Gujarat for latest video। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आज जानेंगे धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा वो प्लेस है जो है इंडो वैली सिविलाइजेशन का फुटप्रिंट ऑफ इंडो वैली सिविलाइजेशन का एक प्रूफ। वो साइट को विजिट करके हमें वो प्रूफ का अंदाज़ा मिलता है कि 5500 ईयर्स पहले जो लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था, कैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या उनकी फैसिलिटीज़ थी, वो सब हम धोलावीरा की साइट को विज़िट कर कर जानकारी ले सकते हैं, हम उनको फील कर सकते हैं। तो ये इंडो वैली सिविलाइजेशन की साइट है जिसका नाम है धोलावीरा और उसे हमारे पूर्वजों का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों धोलावीरा जो है वो गुजरात के उत्तरी भाग में जो पाकिस्तान की बॉर्डर है वहाँ से 30 किलोमीटर पहले जो एक चारों तरफ रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, उससे सराउंडिंग डेजर्ट और मिडल में एक आइलैंड जैसा प्लेस है धोलावीरा। खडीर के पास धोलावीरा एक गांव आया हुआ है जो 5500 साल पहले एक बहुत ही बड़ा विकसित महानगर था, जो आज हम 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में हमारे पास जो फैसिलिटी अभी तक नहीं है, तो वो लोग 5000 साल पहले उनके पास थी। सोचिए वो सिविलाइजेशन हमारी सिविलाइजेशन से कितना फॉरवर्ड हो, कितना आगे हो। तो वो आपको फील करना है, महसूस करना है, तो आपको डेफिनेटली धोलावीरा साइट का विज़िट करना चाहिए। दोस्तों ये धोलावीरा जो है वो जो उसके पास नियरेस्ट मेन सिटी पड़ती है रापर, जो कच्छ के एरिया में है। कच्छ है जो गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ भुज। कच्छ का जो टोटल एरिया है 45,652 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों इतने सारे एरिया में 23,000 स्क्वायर किलोमीटर का डेजर्ट है। तो डेजर्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन है ग्रेटर रन ऑफ कच्छ एंड सेकंड इज अ लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो फ्रेंड्स जो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ है उसी में जो गुजरात के जो नॉर्थ साइड में जो धोलावीरा है, चारों तरफ डेजर्ट है। डेजर्ट का टोटल 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, उसमें 120 एकड़ में फैला हुआ ये धोलावीरा महानगर है, जो 5000 साल पुराने सभ्यता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का जो फुटप्रिंट, जो पूरा नगर, जो पूरा महानगर था उस टाइम का, वो पूरा नगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा एक्सकवेशन करके ज़मीन के अंदर खोद कर निकाला हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त साइट है, लाइफ में आपको एक बार उसको विज़िट करना ही चाहिए। ऐसी सिटी है धोलावीरा। तो दोस्तों धोलावीरा ये कैसे निकला, पहले तो लोगों को कोई पता नहीं था, अभी अभी धोलावीरा निकला है। तो धोलावीरा को कैसे एक्सकवेशन करके निकाला गया, तो सबसे पहले जो शंभूभाई गढ़वी जो थे, उस टाइम अकाल पड़ा था, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उस मकसद से जो गवर्नमेंट है वो राहत कार्य चला दी है, रिलीफ वर्क। तो जो शंभूभाई गढ़वी थी जो रिलीफ वर्क कर रहे थे, उसी दौरान ज़मीन के अंदर खोदने से उनको एक हड़प्पन मुद्रा मिली। उससे थोड़ा बेसिक आइडिया आया कि इसी जगह पर कुछ ज़मीन के अंदर निकल सकता है। तो सबसे पहले ये मुद्रा मिली वहाँ पर। उसके बाद 1970 to 1972 तक जो इनिशियल, जो शुरुआती जो एक्सकवेशन का कार्य जो था वो जगतपति जोशी के द्वारा करवाया गया। तो फिर उनको भी अंदर खोद कर पुरातन वसाहत निकलने लगी। तो ये श्योर हो गया कि यहाँ पर एक बड़ी वसाहत है, एक बड़ा नगर है। तो वो ध्यान में रख के 1990 to 1993 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर बिस्ट, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक्सकवेशन कार्य शुरू करवाया।
और उसमें 20 से भी ज़्यादा आर्कोलॉजिस्ट थे बड़े बड़े, और 600 वर्कर्स, 600 से ज़्यादा मजदूर थे। वो सब मिलाकर धीरे धीरे उन्होंने एक्सकवेशन का कार्य शुरू किया। और यहाँ पर फॉरेन और भारतीय स्टूडेंट भी यहाँ पर प्रैक्टिकल तालीम ले चुके हैं इसी जगह पर। और यहाँ पर आर्कोलॉजिकल वालों ने पूरा एक महानगर खोद कर निकाला हुआ है। तो वो साइट अभी धोलावीरा कहा जाता है। तो धोलावीरा जो सिटी थी उसका जो प्लानिंग था 5000 साल पहले, बहुत ही एक्सेलेंट प्लानिंग था, ब्रिलियंट प्लानिंग था। जो मैंने बताया कि आज 21st सेंचुरी में कई एरिया में हमारे पास वो नहीं है। उस टाइम उनके पास अंडरग्राउंड ओपन दोनों टाइप की ड्रेनेज फैसिलिटीज थी, गटर व्यवस्था। सोचिए आप, अभी हम 21st सेंचुरी में कई एरिया में हमारे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा, उनका जो मकानों का जो प्लानिंग था, शॉप्स थी, वो सब पूरा प्लानिंग आपको साइट विजिट करने के बाद देखने को मिलता है। आप फील कर सकते हो कि वो सभ्यता, वो सिविलाइजेशन कैसे रहते थे, क्या करती थी। उस गलियों में अगर आप निकलोगे, उस साइड पर आप घूमोगे तो आपको एक फील होगा कि कैसे वो लोग रहा करते थे। तो जो पुरातन जो धोलावीरा की जो साइट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट था उसमें महल का एरिया था, ठीक है। जो महल का एरिया था और महल के चारों तरफ फोर्ट था, और वो फोर्ट के अंदर चारों डायरेक्शन में 4 दरवाजे थे। चारों दरवाजों में एक दरवाजा ऐसा है जिसमें एक उसी टाइम की जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, उस लैंग्वेज में एक साइन बोर्ड मिला है आर्कोलॉजिकल वालों। और वो साइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है वो अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो एक गेट के ऊपर, गेट के अंदर दोनों साइड में 2 पिलर्स है। पिलर के अंदर जो कार्विंग किया है बहुत ही एक्सलेंट कार्विंग है, वो आपको और कहीं पर दिखाई नहीं देगा। तो ये महल के पास एक बहुत बड़ा पूल है, वाटर कुंड, जिसमें पानी का अरेंजमेंट जो 1 साल 2 साल तक भी पानी ना मिले तो उस हिसाब से वाटर को स्टोरेज करते थे। तो बड़े बड़े कुंड बनाए हुए हैं, वाटर कुंड। टोटल धोलावीरा में 16 कुंड है, 16। तो जो पूरा जो सिटी है उसके दोनों साइड में 2 रिवर मिलती है। एक नॉर्थ साइड में मनसर रिवर है और साउथ साइड में मनहर रिवर है। तो रिवर का उस हिसाब से प्लानिंग किया था कि रिवर का जो पानी जो था वो स्ट्रीम वाटर के थ्रू उसी कुंड में आता था और स्टोर होता था। और पानी का भी स्लोप इस टाइप से बनाया गया था कि बाहर से जो मिट्टी और कोई कचरा जो आता तो नीचे बैठ जाता और शुद्ध पानी, प्योर वाटर ही कुंड में स्टोर होता था। और वो स्टोर किया हुआ पानी, वाटर कुंड का पानी थ्रू आउट द ईयर ड्रिंकिंग वाटर के लिए अवेलेबल किया जाता था। पैलेस के आसपास पास में ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसी ग्राउंड को ऐसा माना जाता है कि रमत गमत के इसके इस्तेमाल के लिए उसको बनाया गया होगा, या ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ बहुत बड़े ट्रेड होते होंगे, कोई मेला लगता होगा, ट्रेड मेला। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें ऐसी अरेंजमेंट है कि एक साइड से बैठ के पैलेस के लोग और दूसरी साइड में बैठकर जो आम पॉपुलेशन है, आम पब्लिक है नगर की, वो देखकर वो खेल का, वो गेम का एंटरटेनमेंट कर सकती। तो उस हिसाब से बड़ा सा एक ग्राउंड है, महल के बगल में ही है। उसके पास फिर फोर्ट के बाहर जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, जो रिचेस्ट पर्सन थे, उनकी रहने का अरेंजमेंट है। तो वो अरेंजमेंट इस हिसाब से, वो रूम 2 या 5 कमरे वाले मकान, उसका स्ट्रक्चर देखने को आपको पता चलता है ऐसे रूम होते होंगे। और वो भी एक फोर्ट के साथ वो एरिया भी कवर किया है। अगर आप महल में जाना चाहते हो तो आपको फोर्ट को 2 फोर्ट कवर करने पड़ते, पहले पैलेस का फोर्ट और सेकंड जो रिचेस्ट पर्सन, जो ट्रेडर, जो बड़े बड़े लोग रहते थे, जो व्यापारी लोग रहते थे, वो 2 फोर्ट क्रॉस करके ही आप महल में एंट्री कर सकते थे। और हर एक गेट पर द्वारपाल रखे जाते थे। द्वारपाल की परमिशन बगैर कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, वही डिसाइड कर सकता है। अदरवाइज़ कोई वैसे ही
पैलेस के अंदर एंट्री नहीं होती थी। और उसके पास लास्ट में आता है जो आम लोग हैं, जो लोकल पब्लिक है नगर की, उसकी रहने के लिए अरेंजमेंट है। तो वो पैलेस के बाहर, और उसके अराउंड भी फोर्ट है। इसमें मैंने बताया ना 3 फोर्ट्स के एरिया कवर है धोलावीरा। तो उसमें आप अंडरग्राउंड ओपन ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, वाटर स्टोरेज फैसिलिटी देख सकते हैं, बड़ा सा ग्राउंड देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग था उस स्ट्रक्चर का। आप खुद रिविजिट करोगे तभी आप उसको फील कर पाओगे। और नगर के बाहर हमें एक ग्रेव यार्ड मिला है, कब्रिस्तान, आर्कोलॉजिकल वालों ने निकाला। वहाँ पर जो स्टोन पड़े हैं वो उसका प्रूफ है। और ख़ास बात यह है कि वो कब्र खोदने से वहाँ पर कोई हार्ड पिंजर, कोई हार्ड कुछ भी अंदर से कब्र खोद कर निकला नहीं है। तो उसे देखकर वो अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस टाइम लोग मरने के बाद उसको अग्नि संस्कार देते होंगे, और अग्नि संस्कार करने के बाद जो भी उसकी जो राख थी, उसका जो ऐश था, उसको इसी कब्र के अंदर दफनाते होंगे। हाँ, ये कब्र के अंदर बर्तन, कुछ औजार, ऑर्नामेंट वो सब मिला है, पर किसी का स्केलेटन या हार्ड पिंजर मिला नहीं है। और जो कब्र थी वो भी डिफरेंट डायरेक्शन की है, कोई एक सेम डायरेक्शन नहीं है। कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की कब्र है, कोई ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन है। तो उससे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम जो नगर में जो पॉपुलेशन रहती होगी, जो पब्लिक रहते होंगे, वो कॉस्मोपॉलिटिकल पब्लिक रहेगी, पंचरंगी, कोई एक टाइप की नहीं रहेगी, दूसरे टाइप की। दूसरा, एक्सकेवेशन करने के बाद कोई भी औजार नहीं मिले, कोई हथियार नहीं मिले, तो उससे